खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं। कुछ पाना ही नहीं था, तो कुछ खोया ही नहीं। गर्लफ्रेंड आपकी अभी तो नहीं है। कब हुआ ब्रेकअप? अब उस पे मैं जा नहीं रहा, लेकिन अगर मेरा इंस्टाग्राम खुल गया और वो शुरू हो गया डूम स्क्रॉलिंग, तो फिर मैं भी बेहतर रहता हूँ। लेकिन फिर अभी मेरा नाम भी ले लो। हाँ, बट जैसे ही मेरे को अवेयरनेस आती है, मैं कभी कभी अपना फोन डाल देता हूँ उसमें 6-7 घंटे, फिर मैं तड़पते रहता हूँ यार फोन का लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल टाइम रहता है। Ladies and gentlemen, please make a lot of noise and give it up for Just. थैंक यू। Just भाई कैसे हैं? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं पहली बात तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम जुस्त बड़ा अच्छा रखा है। हमारे तो बड़ा नॉर्मल नाम रखते हैं। आपका आधार कार्ड पे नाम जुस्त है क्या है? आधार कार्ड पे नाम अलग है मेरा, तो जुस्त मैंने अपना नाम खुद को दिया है। इट्स नॉट अ रेफरेंस टू एनी उर्दू वर्ड और हिंदी वर्ड या फिर कोई संस्कृत का शब्द नहीं है जी। एक नया शब्द है, शब्द ही नहीं है हाँ। जो मैंने खुद बनाया और उसका मतलब भी मैंने खुद दिया है। तो मेरे लिए जुस्त का मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। आप बहुत ही फीलिंग ड्रिवन इंसान है वैसे, कह सकते हैं आप। और क्या ये फीलिंग ड्रिवन कहीं ना कहीं आपको जिद्दी बनाती है क्या? अपने आर्ट को लेके, अपने गानों को लेके, या फिर जो चीजें मेरे को कहनी है, मेरा एक विजन है, चाहे वो विजुअल लेवल पर हो, चाहे वो उसके साउंड लेवल पर हो, चाहे वो थीमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो मेलोडिक लेवल पर हो। मेरे लिए उन चीजों को अपने विजन के हिसाब से उतारना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे लिए 99 कुछ नहीं, मेरे लिए 100 है, और 99 और 100 एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। वो 100 सिर्फ एक फीलिंग है, कोई और दूसरा नंबर नहीं दे रहा है इसको, वो मेरे लिए है। और वो 100 नहीं हो रहा तो मैं 9 महीने स्टूडियो में एक गाने पे बैठे रहूंगा, और वो 100 सिर्फ मेरे अंदर की फीलिंग है। इट्स हैज नथिंग टू डू विद कि 10 लोग उसको सुने कि 10 करोड़ लोग सुने। वो फीलिंग से मेरे अंदर की है। तो अगर उस मापदंड से आप जिद्दी बोलें तो शायद हो सकता हूँ, पर मैं अपने आप से कोई नाम या फिर कोई लेबल एसोसिएट नहीं करना चाहता जिद्दी या फिर कोई। यू नो यू ऑलवेज टेल कि यार आपकी एक विजन है, राइट। ये विजन आपने कैसे बनाई? हाउ डू यू लुक एट दिस विजन एंड आप इस विजुअलाइजेशन को कैसे पावर देते हैं? विजन इज नॉट लाइक फॉर अ डेस्टिनेशन। विजन ये नहीं है कि ये मेरे को वहां पे पहुंचना है कि फलाना मैं इतना बड़ा हो जाऊं और इतनी बड़ी ऑडियंसेस के सामने गाऊंगा। वो एक साइड रिजल्ट है किसी भी चीज का, वो एक अपने आप होती हुई चीज है, वो विजन नहीं है। विजन ये है कि जो मेरे अंदर का सत्य है उसको मेरे को एक्सप्रेस करना है बिल्कुल प्योरिटी से, और वही लॉन्ग टर्म विजन है। और उसके जो फ्रूट्स निकलते हैं वो अपने आप होंगे कि कितने लोगों तक पहुंच रहा है, फिर कैसे होना है, वो अगर मेरी तकदीर में होगा, मेरी डेस्टिनी में होगा, मेरे गानों की डेस्टिनी में होगा कि उनको एक स्पेसिफिक नंबर या फिर एक लार्जर ऑडियंसेस तक पहुंचना, तो वो पहुंचेंगे। उसमें मैं भी नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरा जो असली अपने आप को लेके विजन है कि मैं प्योर रहूं और मैं अपनी बात अनअडल्टरेटेड लेवल पे कह सकूं। फिल्म मेकिंग या फिर किसी भी चीज़ में म्यूजिक को अगर मैं एनालाइज करूं, तो जिस तरह से मेजॉरिटी लेवल पे हम कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में म्यूजिक, वो हम ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं कि एक राइटर और डायरेक्टर की कहानी है, उसको एक तरह से उतारना है। और जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वो बहुत प्योरिटी से और बहुत ईमानदारी से उस कहानी को अच्छे से कहने में मदद करते हैं जी। और मैं भी उन्हीं गानों पे बड़ा हूँ। बहुत दिग्गज म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, सिंगर्स आए हैं इस देश के और हैं जो बहुत आपको डीप लेवल पे फीलिंग कराते हैं अपने गानों से, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर आप उसको एनालाइज करें, इट्स अबाउट देम हेल्पिंग ब्यूटिफाई अ स्टोरी मोर। मेरा मानना है कि मैं ही कहानी हूँ, आई एम द स्टोरी। सो विजन इज दैट आई लिव माई स्टोरी and whatever comes out of this story would be expressed in songs. But मेरे को एक चीज ये बताइए कि आपकी आर्ट की वजह से अभी जो आपका गाना इतना एक्सपोज हुआ है, and now that so many people have listened to it and then so many people want to talk to you about it, they see कि यार जुस्त एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ला रहा है या एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा है. So how do you look at the way like now you have more ears to listen to, not only song wise but as to what you have to say? What do you feel about that? I feel good about it. To be honest, at the expense of sounding cocky in front of a lot of people, ये मेरे को लग रहा था कि ये तो होना ही है जब मेरे को म्यूजिक नहीं आता था, और अभी भी मेरे को, इसीलिए मैंने आपको बोला है मैं इसको कुछ ऐसे नहीं देख रहा कि अरे क्या हो गया, ये अभी शुरुआत है बस। तो मेरे को बहुत अलग अलग चीजें करनी है अपने म्यूजिक में, मैं बहुत कुछ डिवाइस कर रहा हूँ, मैं बहुत एक अलग वर्ल्ड देना चाहता हूँ अपने म्यूजिक से, एक बहुत अलग एक्सपीरियंशियल जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ आपको एज अ लिसनर, अपनी लाइफ की जर्नी के साथ। और बहुत चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग सोनिक स्पेस और इंटरेस्टिंग मेलोडीज, और उसका जिसका रूट बेस उसका ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, मेरी ईमानदारी। तो ये जो हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हो गया कि अचंबा रह गया मैं, मेरे लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जिया हूँ। मैं ये गाना कल बना के मैंने नहीं डाल दिया, मैं जिया हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके एक एक एस्पेक्ट पर। तो मेरे लिए जो आपका सवाल का अगर मैं जवाब दूं, तो मैं काफी बस ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूँ। मैंने एक शेर लिखा था अपने लिए, अगर मैं आप चाहते तो सुना सकता हूँ। प्लीज इरशाद। खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं। कुछ पाना ही नहीं था, तो कुछ खोया ही नहीं।
क्या बात है। तो वही थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पर, तो काफी एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं चीजें देख रहा हूँ, और वही थॉट है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा कि बिस्तर पे नाच अरे देख लिया किसको ऐसे, ये कुछ है ही नहीं। मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उदास बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं काफी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव टिल्टेड टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। गर्लफ्रेंड आपकी अभी तो नहीं है। कब हुआ ब्रेकअप? अब उस पे मैं जा नहीं रहा, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं। डू यू थिंक कि प्यार एक बार होता है, एक इंसान से होता है और वही लाइफ लॉन्ग चलता है, या डू यू थिंक प्यार और पार्टनरशिप लाइफ में चेंज होती रहती है? हो सकता है प्यार सर अलग, और क्योंकि क्या है कि प्यार जो है ना मेरे लिए एक अजीब सा मिस्टिकल मैजिकल एक्सपीरियंस है, अगर जिस मोमेंट पर है, और वो ऐसा नहीं है कि आपको एक इंसान से भी आपको हो रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हो, उसके साथ वो चल रहा है, उसमें आपका एक डीप लेवल है, बट एक लव का स्टेट आता है कभी कभी कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ पलों के लिए या फिर कुछ, वो बड़ा एक हिप्नोटिक एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी फील करता हूँ मैं, अगर आप लव किसी से कर रहे हो जिसमें आप अपनी बॉडी से ही एक्सपैंड कर रहे हो कि यार मैं तो इतना लेवल पे, मैं तो यूनिवर्स बन गया, अगर मैं आपको हैवी बात करूँ तो वैसी जो फीलिंग है वो सर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा मैं नहीं मानता कि वो किसी एक के साथ कनेक्टेड है। अगर एक के साथ कनेक्टेड रहे तो बहुत ही बढ़िया, उससे तो क्योंकि जब दिल टूटता है उससे दुखदायक कुछ नहीं होता आपके, मतलब आपके दिल के परते फट जाते हैं एक दो हफ्ते के लिए स्पेशली, तो मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है शायद। आई थिंक अलग लोगों से अलग तरह की केमिस्ट्री, अलग तरह का इश्क, अलग तरह के एक्सपीरियंस, तो इसका एक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा मैं। एंड जैसे रॉकस्टार मूवी में बोला था कि दिल टूटते हैं तो गाना निकलता है, डू यू थिंक दैट इज ट्रू? तो अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, शायद इंडिया में लोगों को लग रहा है कि ये नई बात अपनी बात कह रहा है, तो इससे हम रॉकस्टार का एनालॉजी देते हैं। तो मेरे से ऐसे ही 2-3 लोगों ने पूछा है ये सवाल, नहीं कि आपकी क्या फेवरेट फिल्म रॉकस्टार है, फिर आप वो, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें एक गाना है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, मेरी सोच है कि जो भी मैं कहना चाहूँ आबाद करे अल्फाज मैंने। क्या बात है। क्योंकि मैं अपने शब्दों से इतना प्यार करता हूँ कि वो खुद ब खुद मेरे थॉट से कनेक्ट करके गाने में निकल जाते हैं। मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेरे को रात को लड़ाई नहीं करनी पड़ती कि मैं बस तू मेरे ख्यालों को बर्बाद कर रहा है कब निकलेगा, वो आ जाते हैं अपने आप। मेरे से इतना मोहब्बत में हूँ मैं अपने शब्दों से कि वो अपने आप मेरी जबान से बह जाते हैं ना। फिर आपका जो पिछला सवाल था उसको मैं आंसर नहीं करना चाहता, जो आपने दिल टूट के संगीत निकलने वाली बात करी थी, संगीत जरूर निकलता है लेकिन सिर्फ उससे नहीं निकलता, हर चीज का निकलता है। और जब दिल टूटता है तब तो संगीत नहीं निकलता, शायद उसके एक हफ्ते बाद निकलता है, उसके एक हफ्ते बाद निकलता है प्रोसेस होने के बाद। क्योंकि हाँ, जब दिल टूट रहा है तब तो बड़े दर्द में होते हो आप, तब संगीत नहीं सोच रहे कि मैं अब इसका मेलोडी कैसे निकाल लूं। जब वो भारी दर्द से हल्का हल्का दर्द हो जाता है तब संगीत निकलता है मेरे साथ में। तो ऐसा नहीं है कि आप आग के बीच में बैठे हो, आपके आंसू निकलने वाले और आप बोलो नहीं गिटार लगाओ को संगीत निकाले वो नहीं हो पाता। बहुत मजा आ रहा है मेरे को आपसे बात करके। मेरे को प्लीज बताइए ना अबाउट दिस सॉन्ग चोर, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू से एंड डू यू थिंक द ऑडियंस हैज हर्ड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? जब मैं लिख रहा था, मैंने काफी लिखे हुए टाइम हो गया, फिर मैं परफॉर्म, मैंने बहुत कुछ किया है। मैं ना सड़कों पे गाया, पहाड़ों में, बिना फोन के सामने, बिना रील के सामने, उत्तरकाशी की गलियों में मैं ऐसे ही गाता था सड़कों पे, तो मेरा मन कर रहा था। मेरी पहली कमाई एक सेब की थी। अच्छा। हाँ, संगीत में एक वहाँ का एक थोड़ा सा फकीर या थोड़ा सा हिप्पी कोई आदमी था जो पूरी सोसाइटी से निकाला हुआ इंसान था ऐसे। हाँ। वो सड़क पे आके मेरे साथ गाना सुनना शुरू हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने अगले दिन मेरे को आके सेब गिफ्ट किया। उससे मेरे को लगा कि मैं ठीक होऊंगा। और कौन सा गाना गा रहे थे आप? अपने ही गाना, मैं सिर्फ अपने गाने गाता। तो जहाँ आपका जो पहला सवाल है कि जहाँ तक मतलब की बात है चोर की, कि व्हाट डज द सॉन्ग मीन, आई take you to my perspective about how I see myself. The kind of art that I am interested in, that has moved me over the period of time, is art that has sustained over a really long term. चाहे वो कबीर दास जी की दोहे हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री हो, चाहे वो बाहर में बोलूँ तो बॉब डिलन के गाने हो या लेनेट कोहेन के गाने हो, तो वो काफ़ी वक्त तक सर्वाइव करे हैं, जो 70-80 साल। तो मेरी इच्छा है, अगर मैं ज़्यादा बात बोलूँ माइक के सामने, तो मेरी इच्छा है कि मेरे गाने 500,000 साल तक जीवित रहने की क्षमता रखें। और मैं उस ईमानदारी और उस इंटेंशन के साथ भी गाने बनाता हूँ। तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ सर, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उन गानों को अपनी परिभाषा ना दूं। क्योंकि अभी भी आप अगर YouTube पे, मैं चाहूंगा कि आप जब बात करें उसके बाद आप YouTube पे देखें, तो वीडियो भी बहुत अलग सी है, तो आप वीडियो के साथ पूरा गाना देखिए। फिर YouTube सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे भी कम से कम 50 से 100 इंटरप्रिटेशन है गाने की। इंस्टाग्राम पर भी रील्स है, लोग इंटेलेक्चुअली डिस्कस करें गाने का मतलब ये है या फिर वो है। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए गाने का मतलब ये है, तो गाना तो बहुत सीमित हो गया ना, लिमिट हो गया। अब ये सत्य है कि मैंने ही बनाया है, अगर जिसने बनाया वो बताए कि गाने का मतलब ये है और आप कुछ और सोच रहे थे,
तो आपको लगेगा कि यार मैं तो जो सोच रहा था वो गलत है, लेकिन वो गलत है नहीं। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में। Even though you know your song got so much love करेक्ट। on social media, हाँ जी। personally, how much of social media do you use? आजकल तो बहुत यूज कर रहा हूँ मैं। वो तो आप गाने के बाद, I'm sure it's become work, but let's say if work wasn't in picture. So we are three brothers। जो मेरा आई एम द यंगेस्ट, जो मेरा बीच वाला भाई है वो थोड़ा जीनियस टाइप का इंसान है, वो अमेरिका में रहता है। उसने मेरे को ना ये गिफ्ट करा है चीज, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर जिसमें मैं फोन डालता हूँ और उसमें घंटों के लिए वो बंद हो जाता है। उसको बस एक ही तरीका निकालने का, हथौड़े से तोड़ना। तो मैं उसको यूज करता हूँ काफी, पर क्योंकि मैं वो हूँ कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो फिर मेरे में कंट्रोल नहीं है। अगर मेरा इंस्टाग्राम खुल गया और वो शुरू हो गया डूम स्क्रॉलिंग, तो फिर मैं भी बेहतर रहता हूँ। लेकिन फिर अभी मेरा नाम भी ले लो। हाँ, मतलब अभी तो वो है, उससे पहले कुछ भी जो चल रहा होता है आप देखते रहते हो ना, आपको पता नहीं चलता, हिप्नोटाइज हो जाते हो उससे। बट जैसे ही मेरे को अवेयरनेस आती है मैं कभी कभी अपना फोन डाल देता हूँ उसमें 6-7 घंटे, फिर मैं तड़पते रहता हूँ यार फोन का। लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल टाइम रहता है।